मुलाकात। मेरा नाम राज है, मैं 23 साल का हूँ और मैं मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। शादी के लिए मुझे एक छोटे से गांव में जाना था जहाँ आने जाने का कोई खास साधन भी नहीं था। मैंने पहले ट्रेन से 4 घंटे सफर किया, फिर वहां से छोटी वाली बस पकड़ी जिसमें 2 लोगों की सीट पर भी 2 लोग ठीक से नहीं बैठ पा रहे थे, मगर जाना तो था ही मुझे, तो किसी तरह बैठ गया एकदम बस के बीच में, सीट भी मिल गई। यह सफर लगभग 4 घंटे का था और मैं सोच रहा था कि यह समय कैसे कटेगा। यहाँ तो कोई लड़की भी नहीं मिलेगी जिससे बातें करते हुए टाइम पास हो जाए। कुछ देर बाद एक स्टॉप से 5 औरतें बस में चढ़ी, जिनमें से 2 लगभग 30 से 32 साल की रही होंगी, 2 शायद उनकी सास थी और एक नई नवेली दुल्हन जैसी ही थी। उसकी उम्र करीब 25 से 26 साल की थी। वो एकदम गोरी अच्छी थी। उसने नीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी। मुझे उसका फिगर लगभग 34 जैसा लगा। वो तो मेरे लिए भाभी जैसी ही थी। वह सब औरतें ठीक मेरे पास ही खड़ी थी क्योंकि बस में काफी भीड़ भी थी और कोई सीट खाली नहीं थी। अब जब भाभी मेरे पास खड़ी हुई तो हमारी नजरें भी बार बार मिल रही थी। उस बस में लगभग सारे ही 30 दिख रहे थे और मैं ही उसका हम उम्र जैसा था। वह भाभी मेरे एकदम पास में ही खड़ी थी और मेरी सीट पर हाथ रखे हुए थी, तो मैंने सोने का बहाना करके उसके हाथ पर अपना सर रख दिया। तभी उसने अपना हाथ खिसका लिया और मैं सोने का नाटक करता रहा। फिर मैंने धीरे से अपना पैर खिसका कर उसके पैर से टच कर दिया। इस बार उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तब मुझे लगा शायद आगे बढ़ना चाहिए। सड़क वैसे ही कच्ची थी तो सब कुछ हिलडुल रहा था और हरकत करना भी आसान था। जैसे ही बस हिलती मैं बहाने से अपना पैर उसके पैर पर टच देता। 2-3 बार मैंने ऐसे किया मगर अभी भी भाभी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शायद उसे भी अच्छा लग रहा होगा। कुछ सोचकर मैंने सोने के बहाने से फिर से अपना सर उसके हाथ पर रख दिया। इस बार उसने हाथ नहीं हटाया। तब मुझे आत्मविश्वास मिला कि अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तभी कुछ लोग पीछे के दरवाजे से चढ़े तो वह मेरी सीट से थोड़ा आगे हो गई। इससे मैं उसके कोमल हाथ के मजे नहीं ले पा रहा था। वह भी मुझे बार बार देख रही थी जैसे वह भी मायूस हो गई हो। फिर मैंने एक तरकीब लगाई। मैंने अपना एक पैर उसकी तरफ बढ़ाया और उसके पंजों पर रख दिया। वह मेरी तरफ देख रही थी तो मैंने उसको स्माइल दी। उसने अपना सर झुका लिया। फिर मैं समझ गया कि मुझे क्या करना है। मैंने इशारा किया कि वह थोड़ा और करीब आ जाए। तभी कुछ और लोग चले और इस बार वह मेरे एकदम पास आ गई। वह मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। अब वो ठीक मुझसे चिपक कर खड़ी हुई थी। उसकी चिकनी कमर बार बार मेरे शरीर से रगड़ रही थी। मुझे तो जन्नत मिल गई थी। फिर मैंने भी अपना हाथ बढ़ाकर उसकी कमर पर लगा दिया। वह पूरे मजे ले रही थी। मैं तड़प रहा था पर ऐसे माहौल में और क्या कर सकते थे। फिर मैंने तरकीब लगाई और उसकी सास, जो कि लगभग 50 से 55 साल से ज्यादा की रही होगी, उनसे कहा कि वह मेरी सीट पर बैठ जाएं। मैं खड़ा हो जाता हूँ। आसानी से मान गई क्योंकि इतनी भीड़ में तो सभी को सीट चाहिए थी। वह भीड़ के बहाने से तुरंत मेरे से चिपक गई। मैंने भी अपना एक हाथ बढ़ाया और उसकी कमर पर रख दिया। तभी उसकी सास बोली, शिखा तुम इतनी देर से खड़ी हो, थक तो नहीं गई? तब मैंने अपना हाथ बाहर निकाल लिया कि कहीं उनकी नजर ना पड़ जाए। शिखा बोली, नहीं मैं ठीक हूँ सासरे, तुम्हें इस तरह से गांव की दिक्कतों की आदत नहीं है ना, इसलिए मैंने पूछा। शिखा, नहीं, अब शहरों के साथ गांव वाले तौर तरीके भी जरूरी हैं। उसकी सास बोली, वैसे हम कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। तब मैं उसके कान में बोला, अब हम क्या करें, आप तो पहुंचने वाले हो शिखा, जितना बन सके कर लेते हैं। वैसे भी यह हमारी आखिरी मुलाकात ही तो होने वाली है। मैं पहली मुलाकात तो काफी हसीन रही, बस यह आखिरी वाली बात ठीक नहीं है। शिखा, क्या मतलब? मैं ऐसी और भी मुलाकातें हो तो कुछ मजा आए शिखा। अब हमारे नसीब में शायद इतना ही है। मुझे तो बस लग रहा था कि अभी उसके साथ परम सुख का आनंद ले लूं। शायद वह भी यही सोच रही थी, पर हम दोनों ही मजबूर थे कि सब कुछ मिलते हुए भी परम सुख नहीं ले पा रहे थे। तभी उसका गांव
आ गया और वह मुस्कुराती हुई चली गई। थोड़ा आगे जाकर मेरा स्टॉप आ गया और मैं भी उतर गया। आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी तो हमें कमेंट करके बताइएगा।